लाइफ में कितनी बार आपको ऐसा हुआ है कि आप कोई काम को जेन्युइनली करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट में है, आपके नेचर में वो काम है, लेकिन फिर भी उस काम को करने में आप शर्माते हैं। यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ डूइंग दैट थिंग। वेल, इसमें आपका कसूर नहीं है। द प्रॉब्लम लाइज विद द सोसाइटी। हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हुई है कि जिस काम को हम जेन्युइनली दिल से करना चाहते हैं और अगर उस काम में कोई कुछ गलत भी नहीं है, फिर भी उस काम को करने में वी आर अशेम्ड ऑफ। सो कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए एंड वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 4 ऐसे काम जिसको विच यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ डूइंग। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट थिंग यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इज आस्किंग फॉर हेल्प। यस, एक बहुत ही सिंपल सा काम है मदद मांगना, और इसमें गलत भी क्या है, बट नहीं, वी आर अशेम्ड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। रीजंस लॉट्स ऑफ। नंबर 1, हमें लगता है कि अगर हम मदद मांगेंगे तो लोग हमें इनकम्पिटेंट समझेंगे, लोगों को लगेगा कि यार इसको इतना भी नहीं आता है। नंबर 2, हम खुद को इतना सुपीरियर समझ लेते हैं कि हमको लगता है कि मदद मांगना अच्छा नहीं है, यानी कि कोई अगर एक्सपर्ट होता है तो वो मदद नहीं मांगता है, या कोई सीनियर लेवल पोजीशन पे है तो वो किसी जूनियर की मदद नहीं मांग सकता है, राइट। तो ये हमारे माइंडसेट में है कि भाई मदद मांगना गलत है, राइट। और हमें कोई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि यार मदद मांगेंगे तो वो काम हमारा नहीं होगा, यानी कि अगर किसी ने मुझे काम दिया और मैंने मदद मांग लिया तो उसको लगेगा कि यार ये इसने खुद नहीं किया, इसने मदद मांगे किसी और से करवा लिया। वेल, इसमें गलत क्या है, राइट। लेकिन लोगों को लगता है कि इसमें गलत है एंड दे फील दैट आस्किंग फॉर हेल्प इज़ रॉन्ग। सी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपसे क्या मांग रहा है? दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, कि मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करो एंड इन रिटर्न आई विल पे यू। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अकेले तो बिजनेस करोगे नहीं, you will also hire someone, so you are asking them for help, right, and in return you are paying them। और अगर आपका कोई नज़दीकी दोस्त है या फ्रेंड है जिसको आप पे नहीं करेंगे, राइट, तो उन्हें जेन्युइनली थैंक यू कर दीजिए, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मॉनेटरी टर्म्स में ही पेमेंट करना है, आप उन्हें थैंकफुल कीजिए या फिर उन्हें जब ज़रूरत हो तब आप मदद कर दीजिए। सी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प। अगर आपका कोई काम किसी के हेल्प से जल्दी हो रहा है या आसानी से हो रहा है तो खुद इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन सी चीज़ है जो हमें आज से समझनी होगी, दैट आस्किंग फॉर हेल्प इन एनी सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो आज के बाद अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो, अपने पेरेंट्स से हो, अपने कज़िन से हो, ब्रदर से हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हो, बॉस से हो, या फिर एक छोटे से बच्चे से हो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। सेकेंड थिंग यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ डूइंग इज बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, यानी कि आप जैसे हो वैसे रहने में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं और उस ग्रुप में सारे ही मान लीजिए एक्टिव लोग हैं और आप थोड़े से स्लो हैं, तो आप क्या करेंगे, उस ग्रुप में मैच होने के चक्कर में आप भी फास्ट होने की ट्राई करेंगे, और इस चक्कर में आपका नेचर तो है नहीं फास्ट होना, तो इस चक्कर में यू विल लूज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ, और आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप खुद जो हो उसको भूल जाएंगे, राइट। आप जो भी हो, आप भले ही स्लो हो, don't be afraid of telling people or showing people that you are slow, that's fine। अगर आपकी स्पीड दूसरों की तरफ फास्ट नहीं है, अगर आप दूसरे लोग बहुत जल्दी काम करते हैं और थकते नहीं और आप जल्दी थक जाते हैं, that's fine। it is okay to accept that you need to take rest। there is no need to compete in this world just to conform with other people। दूसरे लोगों को दिखाने के चक्कर में खुद की आइडेंटिटी को मत खोइए। दिस इज़ द मेन थिंग। लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैच नहीं किया या दूसरे जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से उन्होंने नहीं किया तो वो पीछे रह जाएंगे, राइट। और लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचेंगे। बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप जो हो ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है, और आपको अपनी स्ट्रेंथ को किसी ना किसी तरह से यूज़ में ला के उससे एडवांटेज लेना है। ज़रूरी नहीं है, हाँ, आपको आलस नहीं करनी है। इफ़ यू आर स्लो और आप आलसी हो, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम, बट इफ़ यू आर नेचुरली स्लो देन टेक इट एज अ एडवांटेज एंड यूज़ इट फॉर अनदर पर्पज़, राइट। आपको खुद को जैसे हो वैसे ही रखना है, क्योंकि आपको लाइफ में प्राइमरी मोटो ये है, याद रखना, कि आपको खुश रहना है। लेकिन अगर आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद की आइडेंटिटी भूल जाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरे लोग आपसे खुश होंगे, लेकिन जब आप ही खुद से खुश नहीं होंगे तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लिविंग दिस लाइफ, राइट। सो डोंट बी अशेम्ड ऑफ बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। थर्ड थिंग यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इज़ लिविंग फॉर योर सेल्फ, यानी कि खुद के लिए जीने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए।
बहुत सारे लोगों का शेड्यूल क्या रहता है कि जैसे ही सुबह होती है वो भागते रहते हैं अपने काम के लिए, शाम को आते हैं फिर घर के काम के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए भागते रहते हैं और रात को सोने से पहले मोबाइल या फिर टीवी देखते रहते हैं। इस पूरे दिन में कब आपने एक ऐसा मोमेंट जिया जो आपके खुद के लिए था, राइट? पैसे कमाने के चक्कर में, फैमिली को साथ रखने के चक्कर में, और ये आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है तो उसको भी मैनेज करने के चक्कर में आप खुद के लिए कब जी रहे हैं? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लिव्ड फॉर योरसेल्फ? आपने खुद के लिए टाइम कब निकाला? कब आप 5 मिनट के लिए शांति से बैठे थे और आपने सोचा था कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, मैं लाइफ में खुश हूँ कि नहीं? कब आपने अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया था? आपको मूवी देखना पसंद है, कब आप लास्ट टाइम थिएटर में गए थे? कब आपने लास्ट टाइम अपना फेवरेट स्पोर्ट खेला था? कब आपने लास्ट टाइम अपना फेवरेट हॉबी को जिया था? कब आपने लास्ट टाइम किसी नई जगह को देखा था, राइट? अगर आप ये सवाल ज़्यादातर लोगों से पूछोगे ना तो दे विल बी शॉक्ड कि यार मुझे नहीं याद मैंने कब ऐसा किया था, राइट? तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं सोचते, राइट? और अगर हम खुद के लिए सोचेंगे कि अकेले रहना चाहता हूँ तो लोग भी क्या सोचेंगे, यार ये तो इतना सेल्फिश है, अकेले रहना चाहता है, मतलब फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम फॉर योरसेल्फ एंड डूइंग थिंग्स विच यू रियली वांट टू डू। उसके लिए टाइम निकालो, क्योंकि व्हेन यू आर सक्सेसफुल और आप अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए अच्छा कर दोगे, उसके बाद आप सोचो कि अब क्या, तब आपको लगेगा कि यार सबके लिए कर लिया, मेरे लिए कुछ नहीं किया मैंने, राइट? सो एवरी डे या एवरी वीक कभी ना कभी थोड़ा टाइम निकालिए खुद के लिए। फोर्थ थिंग यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ डूइंग इज लिविंग योर इंटरेस्ट एंड पैशन। सी, ज़्यादातर लोगों की क्या हालत होती है, जैसे ही वो कॉलेज लेफ्ट ऑफ करते हैं तो कोई भी जॉब जो मिलता है वो ले लेते हैं और उस चक्कर में वो ऐसे जॉब में फंस जाते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बड़े होकर पैसे तो कमा लेते हैं, उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अपने इंटरेस्ट और पैशन को कभी नहीं पता चलता उनको कि मेरा इंटरेस्ट और पैशन किस काम में है, राइट? क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग ये ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या पसंद है। लाइफ तो बढ़िया चल रही है, राइट? हर महीने पैसा आ रहा है, राइट? फैमिली अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन परफेक्टली, बट डीप इनसाइड उनको जब भी फ्रस्ट्रेशन होता है तब ये क्वेश्चन आता है कि यार मुझे ऐसा कौन सा काम करूँ कि जिससे मुझे खुशी मिले। और इसका जवाब है फॉलोइंग योर इंटरेस्ट एंड पैशन। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट या पैशन फुल टाइम हो, आप उसको पार्ट टाइम भी परस्यू कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, उसको अगर आप परस्यू करते हो, उस पर अगर वर्कआउट करते हो आप, तो आपको लाइफ में खुशी ज़्यादा मिलती है। उस काम में ज़्यादा खुशी मिलेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और आपके इंटरेस्ट पे काम करते करते जब आपने अपने पैशन को फाइंड कर लिया तो वो जब आप काम करेंगे वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा और उससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, भले ही आप दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए करो, राइट? इसलिए ज़्यादातर लोग जो जॉब करते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यार कौन सा बिज़नेस करें, कौन सा बिज़नेस करें, राइट? सी, कोई भी बिज़नेस करने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जॉब में खुश नहीं है तो कोई बिज़नेस कर लेंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। यू विल नॉट बी हैप्पी इन डूइंग एनी वर्क until it is your interest and passion. This is simple thing. जब इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हर एक काम में प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे वो आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है, तो जब इंटरेस्ट का नहीं है और प्रॉब्लम्स आएगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन जब इंटरेस्ट का काम होता है तब फ्रस्ट्रेशन भी अच्छा लगता है, या फिर प्रॉब्लम्स अच्छी लगती है, फ्रस्ट्रेट आप नहीं होते हो, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क within your interest and work without your interest. So whenever you get time, try to do things which are of your interest and passion. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Do press the like button, subscribe the channel and share this video with those who need. और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा काम है जिसको करने में आपको शर्म आ रही है, do not hesitate and go forward. And do share me in the comment box if you have any suggestions. Till then, this is the Olga Jera signing off. Thank you.